अरे वाह। कौन हो तुम और मेरे रूम में कैसे घुसे चले आए? बाहर से गेट भी तो बजा सकते हो। और तुम्हें दिखता नहीं है क्या मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ? ऐसे ही किसी के घर में घुसे चले आओगे? अरे मैं मकान मालिक हूँ, मैं किराया लेना आया हूँ। हाँ तो तुम तो नहीं हो मकान वाले, और मैंने देखा है उन्हें, वो तो बहुत बड़े हैं। अरे वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ ना, आज पहली बार आया हूँ। अच्छा अच्छा, तो फिर भी गेट बजा के आते हैं अंदर, इसका मतलब ये थोड़ी है तुम किसी के रूम में ऐसे घुसे चले आओगे। अरे मुझे बड़े भैया ने किराए के पैसे के लिए भेजा है, लाओ पैसे दो। पैसे? पैसे तो नहीं है, मेरे पति गए हैं बाहर, उन्होंने बोला शाम को लाके दे देंगे। शाम तक? अरे भैया तभी तुम्हारा कमरा खाली करने के लिए बोल रहे हैं कि तुमने 3-4 महीने से किराया नहीं दिया। वो किराया क्या देते, मेरे पति का काम ठीक ठाक नहीं चला यहाँ पर, तो उसी की मजबूरी थी। अब बोला ना काम ढूंढ रहे हैं वो, जैसे ही पैसे मिलेंगे सब पैसे दे देंगे वो। अच्छा मजबूरी थी, अगर तुम कहो तो मैं अपने बड़े भाई को मना लूंगा। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब मैं समझाता हूँ, मुझे नहीं पता था हमारे मकान में इतनी खूबसूरत भाभी रहती हैं, और मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारा सारा किराया माफ करवा देता। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे कहना क्या चाहता हूँ, क्या है ना, तुम ना मेरे साथ एक रात गुजार लो, मैं तुम्हारा सारा किराया माफ करा दूंगा। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? रात गुजार लो और किराया माफ कर दोगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक शादीशुदा औरत से ऐसी बातें कर रहे हैं, गंदी गंदी। देखो तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लगते। देख लो, वरना तुम्हारा मकान खाली हो जाएगा। तुम्हारे पास यही ऑप्शन है, बस तुम मेरे साथ एक रात गुजार लो, तुम्हारा सारा किराया माफ करा दूंगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मैं तुम्हारे भाई से बात कर लूंगी, आप जा सकते हैं। अरे वो तो और भी नहीं मानेंगे, वो बोल रहे थे अगर किराया ना मिले तो घर से निकाल देना। देख लो तुम्हारे पास यही रास्ता है, चलो। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, आप जाइए ना यहाँ से। अरे चलो ना, देख लो तुम्हारा। देखे ना, आपके भाई मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो और मेरे साथ गलत करने जा रहे थे ये। नहीं नहीं भैया। चुप! मुझे कोई बात समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे लेक्चर मत दे, मैंने सब कुछ सुन लिया। इसने क्या बोला और तूने क्या बोला, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? मैंने तुझे पैसे लेने के लिए भेजा था या इसके साथ बदतमीजी करने के लिए भेजा था? तुझे शर्म आनी चाहिए कमीने। ये हमारे मकान में किराएदार है और हम इनके साथ ऐसा सुलूक करेंगे तो कौन रुकेगा हमारे घर में? है कौन आएगा किराएदार? इसके साथ इतने बदतमीज, इतना गंदा काम करने जा रहा था तू उस शादीशुदा औरत के साथ? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? चल निकल यहां से, इससे पहले मैं तेरी जान ले लूं। देखो उसने जो किया उसकी तरफ से सॉरी बोलता हूं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और गलती तुम्हारी भी है इसमें। अगर वो इतनी गंदी बात कर रहा था तुमसे तो मुझे बताते, तुम भी तो करने के लिए तैयार हो गए। अरे इंसान को इतना नीचे नहीं करना चाहिए। अरे पैसा है तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे, हैं? कोई बात नहीं, मैं 3-4 महीने से लेकर तुम पे तकादा किया। परेशानी इंसान के साथ आ जाती है, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम इतना गंदा काम करेंगे तुम्हारे साथ कि तुम कराने के लिए तैयार हो जाओगी। मैंने कुछ नहीं किया, आपके भाई जबरदस्ती कर रहे थे मुझसे। मैं तो उन्हें समझा रही थी कि पैसे मिल जाएंगे, गए हैं मेरे पति, बस वही नहीं माने। मुझे सब पता, मैंने सब सुन लिया। कितनी गलती तुम्हारी है, कितनी गलती उसकी है। बैठो। देखो पैसे की ऐसी बात है, जब तुम्हारे पास हो जब दे देना, हमारी तरफ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे घर से कोई तुम्हारे पास तकादा करने के लिए नहीं आएगा आज के बाद। अगर तुम्हारा हिसाब बना देना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10-20 कमरे मेरी बिल्डिंग में, एक कमरा ऐसी सही सोच लूंगा, कोई गरीब इंसान रह रहा। और बाकी अपने हस्बैंड से बोलो अच्छे से कमाए और परिवार चलाए। परेशानी इंसान के पास कुछ दिन के लिए आती है, हमेशा परेशानी है ना, तो फिर वो खुद नहीं चाह रहा काम करने के लिए, समझाना उसको। और पैसे की बात है, पैसे का तकादा नहीं करेंगे हम लोग। आराम से रहो, अच्छे से रहो। और उसने जो किया ना, ये बात किसी से बोलना मत, वरना बहुत इफेक्ट पड़ेगा।
बदनाम हो जाएगी हमारी पूरी बिल्डिंग। नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगी। मुझे मेरी इज्जत का भी तो ख्याल है, ऐसे तो मेरी भी बेइज्जती होगी। कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो और अच्छे से रहो, ठीक है? आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं अपने पति से बोलूँगी जल्दी से जल्दी मकान का किराया दे दें। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहरहाल कोई गलत मत करना, कुछ भी कोई गलत कदम मत उठाना, आराम से रहो। और भी कोई दिक्कत हो ना तो बताना, हमारा फर्ज है अगर कोई हमारे मकान में है तो उसकी परेशानी में काम आना, ना कि उसे परेशान करना। ठीक है। अब देखो ना, आप कितने अच्छे हैं और आपके भाई की सोच कैसी है। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है? चलता हूँ।